गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी व्याकरण वाटिका पढ़ेंगे। ओके, आप पहले अपने हिंदी व्याकरण वाटिका के पृष्ठ नंबर 12 में आ जाओ। ओके, तो आज क्या है आपका सेकेंड चैप्टर वन मीन्स फोनोलॉजी, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। ओके, तो चार्ट पर कुछ वर्ण लिखे हैं। यहाँ पर कुछ वर्ण है। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ओके, ये सब एक एक वर्ण है। ओके, अ से श्र तक एक एक वर्ण है, उसमें स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। ओके, तो उन वर्णों की मेल से वर्णमाला सृष्टि होता है और वर्ण की मेल से शब्द बनते हैं। ओके, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या है ना, जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है। मतलब हम जो बोलते हैं वो हवा ना निकल के जो स्वर निकलता है उसको कहते हैं स्वर। ओके, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ एंड औ। तो स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है ना, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में क्या होता है ना, हम जो स्वर निकालते हैं उसको लंबी समय तक खींचते हैं। जैसे कि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे कि हमने ह्रस्व स्वर में पढ़ा अ, और यहाँ पे पढ़ेंगे आ, मतलब रिपीट हुआ। ई ना, ई, उ, री, ये क्या हुआ ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर। लेकिन ये होगा ए, ऐ, ओ, औ और ओ, दीर्घ स्वर है। ओके, मतलब ज़्यादा समय लगता है, उसको खींच के बोलना पड़ता है। ये भी जाने क्या ना, भाषा के निरंतर विकास होते रहने पर ही भाषा जीवित रहती है। और भाषा का विकास तभी होता है जब वो अन्य भाषाओं, बोलियों आदि के शब्दों को अपने में समाहित करती है। इसी गुण के कारण हमारी भाषा हिंदी निरंतर विकास की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जा रही है। जैसे अंग्रेजी का आ स्वर हिंदी ने अपना लिया है। ओके, जैसे कि बॉल, तो बॉल क्या है, बॉल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम उसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे बॉल, कॉफी, हॉल आदि। ओके, तो आते हैं मात्रा। तो क्या है ना, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जैसे कि अनुनासिक या चंद्रबिंदु देके लिखते हैं हंसी, हाँ में अनुनासिक, सा में बड़ी की मात्रा, हंसी, चांद। तो अनुसार है, अनुसार मतलब बिंदु, जैसे कि बंदर, मंदिर। और विसर्ग, विसर्ग कैसे पढ़ते हैं ना, अतः, पुनः, प्रातःकाल। ओके, तो अनुसार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। देन उसके बाद पढ़ते हैं स्वरों की मात्रा, चिन्ह और प्रयोग। ओके, तो ये सब स्वर है। अ से औ तक क्या है, स्वर है, स्वर वर्ण। और मात्रा चिन्ह ना, कोई मात्रा नहीं। मात्रा चिन्ह क्या होता है ना, आ स्वर है, अ का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ का मात्रा कैसा होता है ना, एक गार देते हैं। तो छोटी ई का ऐसे, छोटी ई का मात्रा, ये बड़ी ई का मात्रा, ये छोटी ऊ का मात्रा, ये बड़ी ऊ का मात्रा, ये री का मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये ओ की मात्रा। ओके, तो मात्रा सहित व्यंजन। व्यंजन में हम स्वर को मिलाकर ही, व्यंजन खुद नहीं है, व्यंजन में स्वर मिला है इसलिए व्यंजन बना है। जैसे क कैसे बनता है ना, क हलंत युक्त आ, तो क बना क हलंत युक्त अ समान क। लेकिन का कैसे बना ना, क हलंत युक्त आ समान का, और क हलंत युक्त छोटी ई समान क में छोटी की मात्रा की। क हलंत युक्त बड़ी ई, तो क में बड़ी की मात्रा की। क हलंत युक्त छोटी ऊ, क में छोटी ऊ की मात्रा कु। क हलंत युक्त बड़ी ऊ, क में बड़ी ऊ की मात्रा कु। क हलंत युक्त रु, क में री की मात्रा कृ। क हलंत युक्त ए, क में ए की मात्रा के। क हलंत युक्त ऐ, क में ऐ की मात्रा कई। क हलंत युक्त ओ, क में ओ की मात्रा को। और क हलंत युक्त ओ, क में औ की मात्रा कौ। ओके, तो व्यंजन कैसे बनता है ना, व्यंजन शोर सहित बनता है, शोर के मिलन से ही व्यंजन बनता है। ओके, तो अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग और ओ भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
जैसे अंग, अंग कैसे हुआ, क हलंत युक्त अंग व कंग, क हलंत युक्त अह क, क हलंत युक्त अह कह, क हलंत युक्त ओ क। तो ये भी जाने क हलंत के नीचे लगा चिन्ह हलंत है, इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये अरहित है। ओके, मतलब अ के साथ मिलके है। तो क ख आदि व्यंजनों का अर्थ है कि ये क हलंत युक्त अ, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। क ख ग इसमें कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये स्वर के साथ मिलके ही बना है। ओके, आदि है अर्थात असहित हैं, तो उसमें अ मिला है। हिंदी की वर्णमाला असहित ही बोली जाती है, जैसे क ख ग घ व आदि। र हलंत में ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा नीचे नहीं, मध्य में लगते हैं। जहाँ पे र होता है, र में अगर हम र में छोटी ऊ की मात्रा की र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो र में छोटी ऊ की मात्रा नीचे नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सब नीचे लिखा है तो यहाँ पे नीचे नहीं लिखेंगे, र में मध्य में लिखेंगे। छोटी ऊ ऐसे रहेगा, बड़ी ऊ क्या रहेगा, थोड़ा हाइफन जैसा गाड़ देके उसको घुमा के लिखेंगे। ओके, ये बड़ी ऊ, ये छोटी ऊ। तो अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, हमने स्वर पढ़ा, अब व्यंजन पढ़ते हैं न। जो वर्ण शोर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, वो व्यंजन है। जैसे कि हमने स्वर में क्या पढ़ा, आप खुद स्वर अ से औ तक पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, अ आ, तो हवा क्या, हवा बिना किसी रुकावट से बाहर आती है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है न, व्यंजन में थोड़ा दांत या किसी और चीज़ का टकराव होता है, जो स्वर हम निकालते हैं उसमें टकराव होता है। ओके, तो उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन स्वर से मिलके ही बना है। जैसे क है, ये क कैसे बना ना, क हलंत युक्त अ, इसमें अ बना मिसा है इसलिए क बना है। ख भी वैसे ही बना है, ख हलंत युक्त अ, ख बना। ग कैसे बना ना, ग हलंत युक्त अ, ग। तो इसमें स्वर मिला हुआ है, तो या क से ह तक है। लेकिन क्ष त्र ज्ञ स्र, ये इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन में है लेकिन इसमें और व्यंजन मिसा हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो ओ की तरह ज और फ भी आगत ध्वनियाँ हैं। ये अरबी फारसी भाषा से लिखी गई है। तो संयुक्त व्यंजन जानते हैं ना, हिंदी वर्णमाला में क्ष त्र ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनते हैं, जैसे क्ष कैसे बना न, क हलंत युक्त मुद्द स क्ष, और क्ष में कौन सा शब्द बनता है, क्षमा पक्ष। वैसे त्र न, त हलंत युक्त र समान त्र, और त्र में कौन कौन सा शब्द है न, पत्र सत्र। ज्ञ कैसे बनता है न, ज हलंत युक्त न्य हुआ ज्ञान, ज्ञ, और ज्ञ में कौन सा शब्द बना न, ज्ञान प्रतिज्ञा। और तलवश हलंत युक्त र हुआ स्र, और स्र से शब्द बनता है श्रीमान श्री। तो जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अ रहित होता है, जबकि दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द हलंत युक्त ध, तो क्या हुआ ध, ध, द हलंत ध। आप इसको पढ़ोगे ध, ध में क्या होता है ना, बुद्धि शुद्ध। तो ये दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है, लेकिन पहले व्यंजन में हलंत आया लेकिन दूसरे व्यंजन में हलंत नहीं आया। ओके, त हलंत युक्त य क्या हुआ ना, त्य, दोनों व्यंजन मिलके बना त्य। त्य में कौन सा शब्द बनता है ना, त्याग सत्य। तो ये क हलंत युक्त त हुआ त, त में क्या है ना, शक्ति रक्त। तो श हलंत युक्त थ हुआ स्थ, स्थ में क्या हुआ ना, स्थान स्थल। ओके, तो ये सब क्या हुआ ना, संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या है ना, जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ग हलंत युक्त ग, क्या हुआ ग। तो ग में क्या है ना, दोनों ग है। पहले ग का पहला लेटर, पहला ये पोर्शन लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। ये वाला हिस्सा है, दूसरे वाला ग है। तो ग में क्या है ना, दिग्गज चुग्गा। और श, दंती श हलंत युक्त दंती श क्या हुआ न, श। तो पहले स का आधा रहेगा, दूसरे स का पूरा रहेगा। श, न श में क्या है न, रस्सी लस्सी।
वैसे ही ल हलंत युक्त ल हुआ ल, मतलब पहले ल का आधा दूसरे ल का पूरा। तो क्या हुआ ना, गोरिल्ला, हल्ला। तो यहाँ पे है द हलंत युक्त द। तो यहाँ पे द पहले द में हलंत रहता है, दूसरे द में कद्दू, गद्दा। ओके, तो आज हमने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन पढ़े, द्वितीय व्यंजन पढ़े। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।